हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना है ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम्ब एंड -2 माइक्रोकूलम्ब विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, यानी ये किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। एंड दे आर प्लेस्ड एट व्हाट, ये देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -9 सेंटीमीटर है और y और z कोऑर्डिनेट 0 है, और दूसरे चार्ज के लिए x कोऑर्डिनेट 9 सेंटीमीटर है और बाकी के दो 0 है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नोट करके फिर पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहले में इन्फॉर्मेशन है Q1 इज़ 7 माइक्रोकूलम विच इज़ 7 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 is -2 microcoulomb, which is -2 into 10⁻⁻⁶ coulombs। अब फिगर बना लेते हैं तो हमें दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का अंदाज़ा थोड़ा सही तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वी ड्रॉ Q1, यहाँ पे Q2, तो ये रहा Q1 और ये रहा Q2, दोनों के बीच में एक लाइन है। अब यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ 0 0 0, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -9 0 0, और दूसरा वाला एक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा +9 0 0। हालांकि ये सेंटीमीटर्स में है तो उसको हम अभी कन्वर्ट कर लेते हैं, बट सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि इन दोनों के बीच में अगर Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, द डिस्टेंस इज R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स, है ना। 9 सेंटीमीटर एक साइड और दूसरे 9 सेंटीमीटर दूसरे साइड, तो ये हो जाता है 18 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ऑल राइट, चलिए अगर इतना क्लियर है तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। बताइए पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर आपको याद आता हो तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R। वैल्यूज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हम वैल्यूज़ क्या क्या रखेंगे। K इज़ 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम्स, Q2 कितना है -2 माइक्रोकूलम्स, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है 18 इंटू 10⁻²। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट अ वेरी सिंपल आंसर -0.7 जूल्स। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज -0.7 जूल्स। दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिख ही रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, वर्क पूछा है, is required to separate the two charges infinitely away from each other। अब वर्क डन, बेसिक डेफिनेशन अगर वर्क डन का फिर से रिकॉल करें तो वर्क डन का डेफिनेशन कैसा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट। चलिए तो उस डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, तो वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of the system। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में हम वर्क डन कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ U2 माइनस U1। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज 0। जब भी दो चार्जेस को इन्फाइनाइटली सेपरेट करेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना।
ये डिस्टेंस से इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। और माइनस U1 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ -0.7 जूल्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो ये हो जाएगा +0.7 जूल्स। ठीक है, तो वर्क डन, द फाइनल अंडरस्टैंडिंग इज दैट वर्क डन in taking these two charges infinitely away from each other is 0.7 joules. This is answer to question number 2. ये second question का answer हो जाता है. Let us read the third question. Suppose the same system of charges is now placed in an external electric field. Electric field is a function of 1 by r squared. माने ये variable electric field है. ओके, जहाँ कांस्टेंट ए जो है इज़ 9 × 10⁵, इसका वैल्यू दे दिया है ना। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है ना। पहले केस में हमें बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। यहाँ पे पहले केस में ऐसा कहा है कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, और दूसरे केस में ऐसा बोला है कि इट इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड एंड दैट टू इज़ वेरिएबल। तो इस केस में सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को रखा जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो देखो, सबसे पहले तो पार्ट सी के लिए पोटेंशियल एनर्जी of a system in the presence of electric field हमने पढ़ा है, that is Q1 times V at Q1 plus Q2 times potential at Q2 plus the potential energy of the system that we already did in part 1, K Q1 Q2 by R. ठीक, तो इसमें वैल्यूज़ ही इंसर्ट करना है, बट वैल्यूज़ इंसर्ट करने से पहले एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेरिएबल दिया है, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू A × 1/r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर पोटेंशियल पता करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। E इज़ इक्वल टू -dV/dr होता है ना, -dV/dr। तो अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो मुझे -इंटीग्रेशन ऑफ E/dr करना पड़ेगा। देखिए, माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है A × 1/r² dr। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए A तो मैं बाहर ले लेता हूँ, और 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, दिस विल गिव मी A/r। तो ये पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन हो जाता है विच डिपेंड्स ऑन स्मॉल r। तो अब मैं ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल के करूँ तो देखिए आपको कितना इजी हो जाता है। ये Q1 कितना था, 7 माइक्रो कूलम्स है ना, 7 × 10⁻⁻⁶। V एट R1 कितना हो जाता है, A/R1। तो इसका लोकेशन क्या था, 0.09 मीटर्स है ना, 9 सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में कर लिया। प्लस Q2 वो नेगेटिव चार्ज है, -2 × 10⁻⁶, और मल्टीप्लाइड बाय A/0.09, इसका भी लोकेशन वही है। और प्लस K Q1 Q2 बाय R, वो तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व किया है, दैट इज़ -0.7 जूल्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 70 -20 -0.7 एंड दैट इज़ इक्वल टू 49.3 जूल्स। तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 49.3 जूल्स मिला। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।